बाबा, ओ बाबा, 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा मेरी बच्ची। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है कि हमने गोश्त देखा तक नहीं। बाबा कहने लगे, नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना मेरी बच्ची। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं, और साथ में मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है। अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते रहते हैं। अब ईद उल अजहा का दिन है। आज ईद उल अजहा पे मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मिस्कीन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके भी बहुत हुकूक होते हैं। खैर, शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके खुशी खुशी घर पहुंच गया। घंटा भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा, अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग क्यों कर रही हो? वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली कि सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं मोहल्ले वाले भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लें। वो कहने लगे कि शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं है। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए और बोले कि डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हिकारत से बोले, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गोश्त मांगने, चल दफा हो जाए यहां से। और तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोझल कदमों से चल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहां भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी, गोश्त की कोई एक बूटी तक नहीं। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लग गए। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया